बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम सेक्शन 39 के पार्ट 2 में को स्टडी करेंगे। इससे पहले पिछले लेक्चर में हमने सेक्शन 1 सब सेक्शन 1 और 2 को कंक्लूड कर लिया था। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस करें। और साथ साथ कुछ मेरे स्टूडेंट्स ने बताया है कि वो चैनल से वीडियो को डाउनलोड करके ऑफलाइन देखते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है कि आप जब चाहें इसको ऑफलाइन इसको स्टडी कर सकते हैं, लेकिन इनिशियल 2-3 मिनट की वीडियो को आप नेट के ऊपर ही व्यू किया करें, उसके बाद बेशक आप इसको डाउनलोड कर लिया करें। इससे क्या हो जाएगा, क्योंकि चैनल बिल्कुल नए स्टेज पे है, उसको थोड़ी सी जान पकड़ेगा। और खैर, अब हम बाकायदा से स्टडी स्टार्ट करते हैं। ये है सब सेक्शन 3। इसमें देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सब सेक्शन है, सिर्फ इसलिए नहीं कि आप इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू के प्रिपरेशन कर रहे हैं और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप डेली लाइफ में भी बहुत केयरफुल रहें, इस सब सेक्शन को ध्यान में रखें। Subject to subsection 4, any amount received as a loan, advance, deposit or for issuance of shares or gift by a person in a tax year from another person not being a banking company or financial institution। अब होता क्या है कि आपको कोई लोन की अमाउंट मिलती है, या आपको कोई एडवांस मिलता है फॉर इशुएंस ऑफ शेयर, या आपको कोई गिफ्ट मिलता है। मतलब आपका दोस्त है, उसने आपको 5 लाख रुपए की ज़रूरत है, आपने दोस्त से कहा कि मुझे पैसे दे दें, उसने आपको पैसे दे दिए, या उसने किसी ने आपको गिफ्ट दिया। अदर देन, अब आगे की कंडीशन है, अदरवाइज देन बाय अ क्रॉस चेक ड्रॉन ऑन अ बैंक और थ्रू बैंकिंग चैनल। और ये जो आपको लोन दिया गया या गिफ्ट दिया गया या एडवांस दिया गया, वो कोई क्रॉस चेक के ज़रिए से नहीं दिया गया या किसी बैंकिंग चैनल के थ्रू नहीं दिया गया, तो फिर क्या होगा? फ्रॉम अ पर्सन होल्डिंग a national tax number shall be treated as income chargeable to tax under the head income from other source। तो वो अब एडवांस नहीं माना जाएगा, वो गिफ्ट नहीं माना जाएगा, वो लोन नहीं माना जाएगा, सीधा साधा वो आपकी इनकम में ऐड कर दिया जाएगा। और किस हेड के अंदर ऐड किया जाएगा? वो होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। बहुत सारे इस तरह की एग्जांपल्स हैं, मैं आपको वो एग्जांपल नहीं देना चाहता। आप समझ लें कि इस तरह होगा तो आप रगड़े जाएंगे। तो इसलिए अगर आपने किसी से लोन लेना है, गिफ्ट वसूल करना है, तो थ्रू बैंकिंग चैनल लें, ठीक है। सब सेक्शन 4 क्या कह रहा है? सब सेक्शन 3 शैल नॉट अप्लाई एज एन एडवांस पेमेंट फॉर सेल ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अब देखिए, आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, अब बिजनेस के सिलसिले में किसी ने आपको पेमेंट की है कि आप उसके बदले में कोई माल उसको सप्लाई करें या कोई सर्विस जो है ना सप्लाई करें, तो इस सूरत में उसने आपको पेमेंट की गई है, एडवांस पेमेंट की गई है, तो बेशक उसने बैंकिंग चैनल को नहीं भी यूज़ किया तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि आप अपनी सेल यहाँ दिखा देंगे या उसमें से पहले ही आप अपनी इनकम दिखा रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अब अगर उसने आपको लोन दिया, गिफ्ट दिया या एडवांस दिया फॉर इशूएंस ऑफ शेयर अदर दैन बैंकिंग चैनल है, तो दैट कैन बी वेरी डेंजरस फॉर यू। 4A क्या कह रहा है? सब सेक्शन 4A, वेयर एनी प्रॉफिट ऑन डेट रिसीव्ड फ्रॉम नेशनल सेविंग्स डिपॉजिट सर्टिफिकेट। अच्छा, इसमें कुछ डिटेल दी गई है। नेशनल सेविंग्स एक किस्म का बैंक है, एग्जैक्टली ये बैंक की डेफिनेशन में नहीं आता, लेकिन इसमें ये होता है कि लोगों को ये बचत के लिए इंसेंटिव वाइज किया गया है। अभी गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन है, इसमें आप अपने पैसे रखते हैं तो आपको मंथली मुनाफा मिलता है। अब इसमें काफ़ी सारी इनकी स्कीम्स हैं, लेकिन खैर जो भी स्कीम्स हो, अगर आपको उसमें से जो मुनाफा मिलता है मंथली या एनुअल या 6 मंथली, वो आपको जो मिला है वो एरियर्स उसमें इंक्लूड है। एरियर्स का मतलब क्या हुआ? पिछले पीरियड्स का भी मुनाफा उसमें इंक्लूड है, या उसमें से और द अमाउंट रिसीव्ड इंक्लूड प्रॉफिट चार्जेबल टू टैक्स। अब या फिर इस तरह हुआ कि जब आप आज लेने के लिए गए हैं मुनाफा, तो उसमें इस साल का भी प्रॉफिट मौजूद है और पिछले साल का या पिछले सालों का प्रॉफिट भी मौजूद है। तो आपको जो को एक ही दफ़ा उन्होंने पेमेंट करनी है, उनका मैकेनिज़्म ये है कि जब आप मुनाफा देते हैं उसी वक्त आपका टैक्स कैलकुलेट करते हैं, तो उस वक्त आपको पता है कि रेट काफ़ी ज़्यादा लगेगा। तो फिर आप क्या कर सकते हैं? क्योंकि अब फ़र्ज़ कीजिए पिछले 3 सालों का आपने प्रॉफिट लिया, अब उसमें जब वो टैक्स करेंगे तो इस साल का लगाएंगे। हो सकता है कि आपको इस सूरत में टैक्स ज़्यादा पड़े। अगर टैक्स ज़्यादा पड़ेगा तो फिर क्या उसका हल है? एज अ रिज़ल्ट द पर्सन इज़ चार्जेबल टू टैक्स एट अ हायर रेट ऑफ टैक्स दैन वुड हैव बीन एप्लीकेबल इफ़ द प्रॉफिट हैड बीन पेड टू द पर्सन इन द टैक्स ईयर टू विच इट रिलेट्स। अब चूँकि एक दफ़ा पेमेंट हो रही है, इस साल में हो सकता है टैक्स रेट ज़्यादा हों, जिस तरह की पिछली दफ़ा 10 से 20% कर दिए गए थे, या 10 से 15% या 15 से 30% रेट बढ़ गए थे।
सॉरी 20 से 30% तक। अब अगर ऐसी की सिचुएशन आ चुकी है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, यानी कि अगर आपको ओरिजिनल साल में जिस साल से रिलेट कर रहा था मुनाफा तो आपको टैक्स कम पड़ता, लेकिन अब टैक्स रेट ज़्यादा हो चुके हैं, तो फिर आप क्या कर सकते हैं। द पर्सन मे बाय नोट्स इन राइटिंग टू द कमिश्नर elect फॉर द प्रॉफिट टू बी ट्रीटेड एट द रेट दैट वुड हैव बीन पेड। अब मतलब ये सादे सी बात की गई है कि आप कमिश्नर को नोटिस देंगे कि भाई मुझे जो मुनाफा मिला है पिछले 2 सालों का मिला है, तो भाई मुझे जो पिछले साल का मुनाफा है उस पर पिछले साल के रेट लगाएं, और अगर उससे भी पिछला है तो उससे पिछले साल के रेट लगाएं, और यानी जिस साल का मुनाफा था उस साल के टैक्स रेट लगाए जाएँ, तो आपको ये परमिशन मिल सकती है, कमिश्नर ग्रांट करेगा। लेकिन 4B में यहाँ ये किया गया है कि ये कब आप कर सकते हैं। यहाँ ये कह रहा है कि एन इलेक्शन अंडर 4A, यानी कि जो एक आप स्पेसिफिक टैक्स ईयर सेलेक्ट करना चाहते हैं या टैक्स रेट सेलेक्ट करना चाहते हैं अंडर सब सेक्शन 4A, वो कब तक कर सकते हैं। बाय द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ पर्सन रिटर्न ऑफ इनकम फॉर दैट ईयर। मिसाल के तौर पर सर ये 2020 साल 21 साल है, इसकी जो लास्ट डेट है वो है 15 अक्टूबर है, तो 15 अक्टूबर से पहले ये आप इलेक्शन कर सकते हैं कि भाई मेरे जो प्रॉफिट है उसको पिछले साल के जो रेट हैं वो अप्लाई कीजिए। रिसीव्ड बाय सच लेटर डेट एज द कमिश्नर में अलाउ बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग, या फिर इस तरह है कि कमिश्नर अगर आप चाहे तो वो उस लास्ट डेट के बाद भी अलाउ कर सकता है। This section shall not apply to any income received by a person in a tax year that is chargeable to tax under the head income from income or subject to tax under subsection 5, 5AA, 6, 7 और 7B। ये अब अलहदा से कुछ सेक्शंस हैं, उसके तहत अगर आपको इनकम इसमें से प्रॉफिट ऑन डेट रिसीव होता है तो उसके ऊपर ये अप्लाई नहीं होगा। आज के लिए इतना काफ़ी है, वजह है कि एक अलग सब सेक्शन स्टार्ट हो रहा है तो उसको इसके साथ मैं मिक्स नहीं करना चाहता। तो वीडियो बड़ी शॉर्ट सी है, इंशाल्लाह मुलाकात होगी सेक्शन 40।